वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने पार्ट 1 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू द नर्सिंग रिसर्च, जहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च, व्हाट इज द पर्पस एंड नीड ऑफ नर्सिंग रिसर्च। आज हम देखेंगे द टाइप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बहुत शॉर्ट में जो है इजली टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है एक्सप्लेन किया है, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। जब आप एग्जामिनेशन देंगे, चाहे आप बीएससी स्टूडेंट्स हो चाहे आप एमएससी स्टूडेंट्स हैं, दिस वीडियो विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च में जो रिसर्च है हमारी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन approaches of studying variables, सेकेंड है बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ रिसर्च। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में जैसे बेस्ड ऑन अप्रोचेस ऑफ स्टडिंग वेरिएबल्स, यानी जो हमारी रिसर्च है उन्होंने अप्रोचेस ऑफ वेरिएबल्स के उस पे माध्यम पे डिवाइड किया है, और एक हमारा बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ रिसर्च। अब जो हमारी बेस्ड ऑन अप्रोचेस ऑफ स्टडिंग वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम इंपॉर्टेंटली जो है 2 टाइप्स की रिसर्च देखते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड द अदर वन इज क्वालिटेटिव रिसर्च। वहीं अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ रिसर्च, तो वहां पे हम देखते हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड है, दैट इज बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। अब हम शॉर्ट में देखेंगे कि व्हाट इज बेस्ड ऑन अप्रोचेस ऑफ स्टडिंग वेरिएबल्स एंड बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ रिसर्च। तो जब भी हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो व्हाट आर वेरिएबल्स? सो वेरिएबल्स आर द फैक्ट्स। ये क्या है? एक फैक्ट है दैट कैन बी इजीली मेजर्ड। फैक्ट्स दैट कैन बी मेजर्ड यानी हम यहाँ पे मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक एक फैक्ट है जिसे हम अपने रिसर्च में क्या कर सकते हैं, उसे इजीली मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले लीजिए हाइट, वेट, ये क्या है, हम इसको इजीली मेजर कर सकते हैं। तो उस आधार पे जो हमारी रिसर्च है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड द क्वालिटेटिव रिसर्च। अब वहीं हम दूसरी तरफ देखें बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ रिसर्च। तो जैसे मैंने बोला बेसिक रिसर्च, पर्पस याद रखें कि जो हमारी रिसर्च है, रिसर्च का पर्पस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमने बेसिकली देखा है कि व्हाट इज द पर्पस। जब हमारे पास कोई पर्पस नहीं है, सो देयर इज नो यूज ऑफ कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ रिसर्च। तो बेसिक होती है कोई भी चीज का एक नॉर्मल बेस होना, जस्ट अ स्टार्टिंग। तो बेसिक रिसर्च उसको बोलते हैं कि हमारे पास एक फिनोमिना है, हमारे पास एक पॉइंट है, हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हमारे पास एक फिनोमा है कि हम उसको एक्सप्लोर कर सके, बट वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन। जब हमारे पास एक फिनोमिना है लेकिन उसका किसी भी प्रकार का हमारे पास कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, वो होती है हमारी बेसिक रिसर्च। यानी कि हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक रिसर्च करने का कोई पर्पस नहीं है, रीजन नहीं है, हमारे पास कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, बट हमारे पास फिनोमिना है उसको एक्सप्लोर करना है, बट वी आर नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिसर्च। हमारा कोई भी स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिसर्च नहीं है यहाँ पे। वहीं पे अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड यानी रिलेटेड टू अप्लाइंग, किसी भी चीज को अप्लाई करना। तो जब हम वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं जिसको हम इजिली प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। बेसिकली द टाइप ऑफ रिसर्च विच इज, जिसमें एक स्पेसिफिक रीजन होता है। यहाँ पे हमारे पास कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बस एक हमारे पास फिनोमेना है कि हमें रिसर्च कंडक्ट करनी है, बट क्यों, रीजन, किस वजह से करनी है, वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन। बट अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, वी आर हैविंग अ स्पेसिफिक रीजन दैट व्हाई एंड वाई वी वॉन्ट टू कंडक्ट दिस रिसर्च। तो जब उस चीज को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च।
आई होप दिस माइट बी क्लियर टू यू। तो अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इसमें डिफरेंसेस भी जो है मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव के डिफरेंसेस बताइए, या क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव की जो है सब जो टाइप्स होते हैं वो आप एक्सप्लेन करिए। तो मैंने बहुत ईजी में आपको बोलती हूँ, क्वांटिटेटिव मीन्स रिलेटेड टू द क्वांटिटी। तो जब हम जो रिसर्च है जब वो हम कंडक्ट करते हैं, यहाँ पे हमेशा स्टडिंग वेरिएबल्स, यानी कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं इट इज रिलेटेड, जहां पे हम इजिली क्या कर सकते हैं, फैक्ट को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स, जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ द नंबर्स या न्यूमेरिकल फॉर्म्स में जो हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च। यानी कि जो रिसर्च हम कंडक्ट कर रहे हैं तो वहां पे रिसर्च में जब नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी उस टाइप का जो रिसर्च हम कंडक्ट कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव फॉर्म जो कंडक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ न्यूमेरिकल टाइप, जहां पे न्यूमेरिकल टाइप, यहाँ पे नंबर्स यूज हो रहे हैं और उसको हम क्या स्टैटिस्टिकल टेक्निक पे कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द क्वांटिटेटिव रिसर्च। वहीं पे अगर हम बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब होता है जब हम किसी भी रिसर्च को बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके जो है उसको कंडक्ट कर रहे हैं, उसको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दे रहे हैं, एक राइटिंग फॉर्म दे रहे हैं, एक नरेटिव फॉर्म दे रहे हैं, जैसे आ डिस्क्रिप्ट स्टडी टू असिस्ट द, तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव फॉर्म। सो क्वांटिटेटिव रिलेटेड टू द नंबर्स, कोई भी जो हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं और उसका क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी रिलेटेड टू द नंबर्स, जहां पे जो हम अपनी हाइपोथेसिस टेस्टेड कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारी हाइपोथेसिस कि जो ये फैक्ट है, डिफरेंस है वेरिएबल्स का, दैट इज टेस्टेड, दैट इज प्रूवन और नॉट। तो इफ आ रिसर्च इज फुल्ली बेस्ड रिगार्डिंग द नंबर्स, तो वो होती है क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव जब हम एक डिस्क्रिप्टिव टाइप की स्टडी करते हैं, जब हम उसको पूरा डेप्थ में किसी भी स्टडी को, रिसर्च को करने के बाद जब हम उसको लिखते हैं, तो जब हम पूरा एक नरेटिव फॉर्म, उसको पूरी एक एक चीज डिस्क्राइब करते हैं रिटेल में प्रॉपर तरीके से, हम उसमें जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या नरेटिव फॉर्म यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द क्वालिटेटिव टाइप ऑफ द रिसर्च। तो जैसे मैंने बोला क्वांटिटेटिव रिलेटेड टू द नंबर्स, एंड जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव, दैट इज बेस्ड ऑन द, जो हमारा फिनोमिना है इट इज बेस्ड ऑन द डेप्थ या फिर नरेटिव फॉर्म। अब हम जब क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो कोई भी रिसर्च करते हैं, तो मैंने आपको पार्ट 1 में भी समझाया था कि हम उसके लिए क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। तो जब हम क्वांटिटेटिव टाइप की, यानी कि जो नंबर्स वाली बात करें, क्वांटिटेटिव टाइप की जो डेटा कलेक्शन होता है वो किस में होता है, न्यूमेरिकल यानी कि नंबर फॉर्म में। और क्वालिटेटिव का जो डेटा कलेक्शन हम करते हैं वो करते हैं बेसिकली हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। यहाँ पे क्वांटिटेटिव में जो हम यूज करते हैं वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और वहीं पे जो क्वालिटेटिव में हम यूज करते हैं दैट इज द सब्जेक्टिव। यानी जो हमारा डेटा कलेक्शन मेथड है इसमें क्वांटिटेटिव में ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स जो है हम उसके द्वारा अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं ऑन द बेसिस, और जो हमारी क्वालिटेटिव है वो क्या होती है, नरेटिव फॉर्म में, जहां पे हम सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव क्या होता है, तो बेसिकली सिंपली एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मुझे कोई जो है स्टडी करनी है, ठीक है, अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, अ स्टडी मुझे करनी है फीमेल फीटिसाइड पे, फीमेल फीटिसाइड पे करना है, तो वहां पे ये मैं क्या करूंगी, एक नेचुरली प्रोसेस है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो सब्जेक्ट है वो कौन है, फीमेल। जो भी पर्टिकुलर जो फीमेल है वो इस प्रोसेस से फीटिसाइड के अंडरगॉन गई हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने जो है वो एज अ विक्टिम है उस पर्टिकुलर फीटिसाइड की कंडीशन के, फीमेल फीटिसाइड, तो वो हमारी सब्जेक्टिव हुई, ठीक है। सो दैट इज अ सब्जेक्टिव। तो जब अगर मुझे वहां से डेटा कलेक्शन करना है तो वहां से मैं बहुत सारी चीजों को जो है यूज करूंगी, मैं वहां पे इंटरव्यू मेथड के, यानी कि उनसे उनके बारे में पूछ सकती हूँ, उन्होंने कैसा फील किया, क्या क्या इश्यूज है, अपने डेटा कलेक्शन को इंटरव्यू मेथड यूज कर सकती हूँ अपने सब्जेक्ट से, वो मेरा सब्जेक्ट है, दैट इज अ नेचुरल फिनोमेना, वो एक नेचुरल फिनोमेना है और मेरा सब्जेक्ट है। फिर उसी के साथ साथ मैं जो है
उनका पर्टिकुलर, जैसे मैंने बोला इंटरव्यू के मेथड के द्वारा कर सकती हूँ, केस स्टडी की कितने केस पर्टिकुलर इस टाइप के हुए हैं, ठीक है, तो वो हमारा आता है सब्जेक्टिव में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अपना क्वांटिटिव फॉर्म में, जहाँ की नंबर्स इन्वॉल्व है, तो अगर मुझे अपना डेटा कलेक्शन करना है, बेसिकली जैसे मैंने बोला इट इज ऑन द ऑब्जेक्टिव, तो उसमें मुझे रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगी, तो मैं उसको क्या करूंगी, पोल्स के द्वारा, सर्वे जो है टेक्निक, सर्वे के द्वारा मैं अपना जो है मेथड को कंप्लीट करूंगी, मैं अपने रिसर्च को कंप्लीट करूंगी। या फिर इसमें मैं बोल सकती हूँ एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा या फिर नॉन एक्सपेरिमेंटल के द्वारा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, क्वांटिटेटिव रिलेटेड टू द नंबर्स, क्वालिटेटिव इज रिलेटेड टू द नैरेटिव फॉर्म, जहाँ पे यहाँ पे स्टैटिस्टिकल यानी कि नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। वहीं पे जब मेथड कलेक्शन की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव में रिलेटेड टू द नंबर्स, मैं वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स पोल्स के द्वारा डेटा कलेक्शन कर सकती हूँ अपने ऑब्जेक्टिव्स, पोल्स के द्वारा, सर्वे के द्वारा। वहीं पे सब्जेक्टिव फॉर्म में जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, क्योंकि वो नैरेटिव फॉर्म है, तो हम सब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी जो जैसे फीमेल फीटिसाइड है, मैं स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, फीमेल फीटिसाइड के ऊपर, तो वहां पे कि मतलब कितनी महिला है, ठीक है, जो इस अंडर प्रोसेस में गई हैं, तो उस रिगार्डिंग मैं स्टडी कर रही हूँ, तो वहां पे मैं डिफरेंट इंटरव्यू मेथड से, केस स्टडी मेथड से, ग्रुप इंटरेक्शन के द्वारा या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड से मैं उस रिसर्च के बारे में, उस पर्टिकुलर चीजों के बारे में क्या करूंगी, डेटा कलेक्ट करूंगी, उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करूंगी, तो वो मेरा होता है सब्जेक्टिव फॉर्म। सो क्वांटिटेटिव इज ऑब्जेक्टिव फॉर्म where the data collection could be different types of methods, polls and survey, ठीक है, experimental या non experimental। subjective में with the help of the interview, case study, ठीक है, उसके बाद हमारा ऑब्जर्वेशन के थ्रू की जब हम बात कर रहे हैं, इंट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा सब्जेक्ट है, जिससे हम, क्योंकि सब्जेक्टिव यहाँ पे एक नेचुरल फिनोमिना है, तो हम उस तरीके से जब वो हमसे बात कर रहे हैं तो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसके इमोशंस, तो ये सारे आते हैं हम क्वालिटेटिव फॉर्म में। अब हम बात करेंगे जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड होती है, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वांटिटेटिव इज डिवाइडेड इनटू द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल, वेयर इज क्वालिटेटिव में है फिनोलॉजिकल रिसर्च, एथनोग्राफिक, ग्राउंडेड थ्योरी, हिस्टोरिकल रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। व्हाट इज द टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, phenomenological, ethnographic, grounded theory, historical research and action research। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, और वहां पे हम फिर डिस्कस करेंगे द एक्सपेरिमेंटल एंड द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो अगर आपने नहीं देखा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सेफ रहिए, बाय बाय।